Hello everyone, welcome to this my YouTube channel A to Z Class Chemistry. Today I share with you most important concept in daily life, that is not only for chemistry student but also it is most important to everyone. So let's begin with new vibe. Neutralization reaction in daily life. So first of all we see neutralization. Neutralization it comes from the word neutral. What is meant by neutral? Neutral means neither acidic nor base. अब ये जो वर्ड है न्यूट्रल, इसको और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। दो लोगों के बीच में कोई आर्गुमेंट चल रही है, जब उनके बीच में तीसरा इंसान आता है तब वो लोग तीसरे इंसान को पूछते हैं मेरा सही है या उसका सही है। तब जब वो जो तीसरा इंसान होता है वो उनके बात पर एग्री भी नहीं करता है, डिसएग्री भी नहीं करता है, मतलब तरफ नहीं बोलता है और उसके तरफ भी नहीं बोलता है। इसका मतलब वो इंसान कैसा है? न्यूट्रल है। What is the neutralization reaction? Neutralization reaction means when acid is reacts with base, then we use salt and water. जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तब उससे हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, उसको ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ के अंदर जिसका सॉल्यूशन हम उसको न्यूट्रल करके पा सकते हैं। तो देखते हैं ऐसे अलग अलग बहुत सारी है, उसमें से कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। समझो प्रॉब्लम है इंडाइजेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंडाइजेशन। अब ये इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन मतलब खाना अच्छे से ना पचना, या इसको हम बोलते हैं अपच। अब ये इंडाइजेशन क्यों होता है? मान लो कोई टाइप का फूड की वजह से हो सकता है ये, या हमारे खान पान की वजह से हो सकता है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट है स्टमक बैग। हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हमारे खाने को पचने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, and it also helps to kill the bacteria which enters stomach with food. ये जो एसिड है वो हमारे पेट में रहता है और ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए वो अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ लिमिट से अगर ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। वैसा ही है ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी मात्रा जब बढ़ती है, उसकी लेवल हमारे स्टमक के अंदर जब बढ़ती है तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है, और इसी को ही हम बोलते हैं इंडाइजेशन। इससे हमारा क्या होता है? खाना अच्छे से नहीं पच पाता है और इससे होता है हमें इंडाइजेशन। उससे होता क्या है? सिम्टम्स क्या है उसके? हमारे पेट में जलन होना, बहुत लोगों की तो पीठ में प्रॉब्लम भी होता है, बहुत लोगों का सर दुखता है, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं
जब हमारे पेट का एसिड बढ़ता है तब। अब इसका बहुत आसान सा तरीका है। जो डॉक्टर, हम जब ऐसी प्रॉब्लम हमें होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हमें वो जो एसिड है उसको न्यूट्रल करने के लिए दवाई देता है, एसिड को न्यूट्रल। अब एसिड को न्यूट्रल कर रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन रिएक्शन हो रही है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन तो हमने समझ ली है। पेट के अंदर एसिड बढ़ गया है तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर हमें क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, टैबलेट देते हैं, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंटेंट होता है। इससे क्या होता है, इसको ही हम बोलते हैं एंटासिड। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारे पेट की जो तकलीफ है मतलब न्यूट्रलाइजेशन होता है और जो तकलीफ है वो खत्म होती है। सो इंडाइजेशन मीन्स टू मच एसिड इन स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन। It is neutralized by taking antacid such as milk of magnesia। इस तरह से ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, इंडाइजेशन। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे इंडाइजेशन होता है तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड वन इज एंट स्टिंग। हम सबको पता है एंट के स्टिंग के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। जब मीन्स व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। एंट क्या करती है, हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड सिक्रेट करती है एंड द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉइस्ट बेकिंग सोडा उसके ऊपर रब करने से, या फिर कैलामाइन, कैलामाइन मतलब जिंक कार्बोनेट, जिंक कंटेंट कार्बोनेट जो होता है इसको बोलते हैं हम कैलामाइन। उसको अगर हम उस पर, जहाँ पे हमें एंट ने बाइट की करा है वहाँ पे अगर हम वहाँ पे रब करते हैं मॉइस्ट बेकिंग सोडा या कैलामाइन, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और वहाँ पे जो हमें जो जलन हो रही है, जो तकलीफ़ हो रही है, उससे हमें राहत मिलती है। तो इस तरह से ये हो गई सेकेंड रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। देन थर्ड वन इज सॉइल ट्रीटमेंट। हम सबको पता है प्लांट डू नॉट ग्रो इन टू एसिडिक और टू बेसिक सॉइल, बट व्हेन soil is too acidic, it is neutralized by creating a quick lime, means calcium oxide or slacked lime मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की जाती है और वहाँ पे मीन्स ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है। एसिडिटी जब बढ़ती है सॉइल की तो उसके ऊपर बेस डाल के उसको न्यूट्रल किया जाता है और तब वो जो सॉइल होती है प्लांट के लिए अच्छी बनती है। इसी तरह से अगर कोई सॉइल की बेसिसिटी बढ़ती है तब हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ऐड करके उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। मीन्स एसिडिटी बढ़ती है तो उसके अंदर बेस का यूज किया जाता है न्यूट्रल करने के लिए, बेसिसिटी बढ़ती है तो उसके अंदर एसिड का यूज किया जाता है न्यूट्रल के लिए। कोई भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ जब होती है तब उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, मीन्स उससे सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है। इस तरह से सॉइल की ट्रीटमेंट वहाँ पे होती है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज टूथ डिके। बहुत बच्चों को, बहुत लोगों को परेशानी होती है टूथ डिके की। अब ये क्या है टूथ डिके, जब हम कोई खाना खाते हैं स्पेशली स्वीट्स, फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रहते हैं वहाँ पे, और हम सबको पता है हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया जो होते हैं मुंह के अंदर
उनको स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो फूड के पार्टिकल के ऊपर फीड करते हैं। वो फीडिंग करते समय वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक एसिड सिक्रेट करते हैं हमारे दांत के ऊपर। और ये जो एसिड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इनेमल है दांत के ऊपर का, वहाँ पे कैविटी बनती है। ओके, कैविटी बनती है और उससे क्या होता है, हमारे दांत खराब होते हैं। बैक्टीरिया फीड ऑन फूड इन द माउथ एंड प्रोड्यूस एसिड विच कैन कॉज टूथ डिके। उससे हमारे दांत खराब होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसको राहत पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कहा जाता है 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। फर्स्ट, जब हम नींद से जागते हैं तब, और सेकंड, जब हम सोने के लिए जाते हैं, व्हेन वी गो टू बेड, तब हमें ब्रश कर लेना चाहिए। सोने से पहले एक बार और जागने के बाद एक बार कंपल्सरी हमें ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होता है, ब्रश करने से, पहली बात, ब्रश करने से हमारे टीथ के अंदर जो फूड के पार्टिकल है वो निकल जाते हैं। दूसरी बात ऐसी होती है, जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, टूथपेस्ट के अंदर विक बेस होता है, जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया ने एसिड सिक्रेट ऑलरेडी करा है दांतों के ऊपर, उस एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होता है टूथपेस्ट की वजह से। इससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमारे जो टूथ डिके का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो अभी के लिए फ़िलहाल बाय। मिलते हैं ऐसे ही इसी तरह से अलग न्यू कॉन्सेप्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में।